पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है महीने में, आप पढ़ाइएगा नहीं नेता के लिए, मुखिया आप ही बनाइएगा, एमएलए आप ही बनाइएगा, एमपी आप ही बनाइएगा, सरकार के खिलाफ धरना भी आप ही दीजिएगा, तो पढ़ाएगा कौन? और अगर किसी को अपग्रेड होना है, कोई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंट होता है एंड ही वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो उसको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। लिखा टिप्पणी कुछ हो रहा था तो सम्राट चौधरी को भी समझना चाहिए कि ये अपर हाउस के सदस्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अखाड़ा नहीं है, आपको इज्जत करना पड़ेगा। समान काम समान वेतन मान के लिए शिक्षक सुप्रीम कोर्ट तक गए, ठीक है। और ये बात भी सत्य है कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल में नहीं जाया करते, ये भी मुद्दा है। और बहुत से उसमें ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाते भी हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति तो त्रिदर्शीय पंचायती राज व्यवस्था से हुई है ना। बीपीएससी ने तो किया नहीं है, राज्य सरकार ने तो किया नहीं भैया, लेकिन राज्य सरकार ग्रांट देती है, जिला परिषद को, नगर निकाय को ग्रांट देती है कि भाई उनका सैलरी दिया जाए। और उनकी सैलरी कितना से शुरू हुई थी और आज सैलरी कितना हो गई। और उनको ये भी कहा गया है कि भाई जब तक रहेंगे, रिटायरमेंट का एज है, तब तक नौकरी है। और अगर किसी को अपग्रेड होना है, कोई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंट होता है एंड ही वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो उसको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। सिंपल बात है। अगर आज हमें मिले हैं, हमको एमपी बनना है, तो हमको एमपी का चुनाव लड़ना पड़ेगा भाई। आपको अपग्रेड होना है तो आप गो फॉर एन एग्जामिनेशन। अब आपकी कैटेगरी डिफरेंट है और आप बेटर कैटेगरी में आते हैं, लोगों को भी समझना चाहिए। लेकिन अब उसमें कुछ अच्छे शिक्षक हैं, तो नेता ने कहा ये मेरा जो बयान है, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है शिक्षा मंत्री के रूप में, लेकिन माननीय नेता ने कहा है कि हम सब शिक्षकों से बात करेंगे, देखेंगे कैसे हो सकता है। हमारा सिर्फ ये सरकार की ये नीति नहीं है कि हम 4.5 लाख शिक्षक को प्रोटेक्ट करें। हमारी नीति है कि जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं, जो दलित समाज से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं, जो 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे, नीतीश कुमार ने 34,000 नए प्राथमिक विद्यालयों को बना करके उन बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया। उनकी पढ़ाई कैसे हो, उनकी गुणवत्ता कैसे हो। बड़े जिनके परिवार के लोग हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जिसके माँ बाप के पास रोज अंडा बेच के, साइकिल बेच के जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी गुणवत्ता कैसे बहाल होगी, वो चिंता है। इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए नए टीचरों को बीपीएससी के थ्रू बहाल किया जा रहा है। इसमें परेशानी कहाँ है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है सर कि जिस तरह से शिक्षक बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, तो शिक्षकों की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? नहीं, प्रदर्शन करने का तरीका है ना। अगर हमको आज सभापति के खिलाफ में प्रदर्शन करता ढेला लेके मारने लगेंगे, जूता फोड़ने लगेंगे कि हम यहाँ पे चुपचाप धरना पे बैठेंगे, तरीका भी आप रोड जाम करिएगा, आम जन को परेशान करिएगा, तो क्या करेगा प्रशासन? तो अपना एक्ट करेगा ना। प्रशासन मुख्य दर्शक बन के तो नहीं बैठेगा, प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठेगा। आप ही बताइए, कल आपका बाल बच्चा कोई इमरजेंसी में जा रहा है एम्बुलेंस से और रोड को जाम किया हुआ है, तो प्रशासन का क्या काम है? आपको प्रदर्शन करना है, आपको जगह दिया गया, प्रदर्शन करिए भाई, कौन मना कर रहा है? शिक्षक ने कहा कि हम शांतिपूर्ण कर रहे थे, जबरन हमें घसीटा गया है, बाहर फेंका गया है, हम लोगों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, तो ये तो अन्याय है ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें कुछ हमको बोलना नहीं चाहिए, फिर हमको मेरा घराव करवाने लगिएगा। इसमें कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के भी शिक्षक हैं, जो हर समय जब हम लोग की मैट्रिक की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है, तो ये तरह के टीचर जो हैं वो उसका बहिष्कार करवाते हैं, और जब जो शिक्षक जाना चाहते हैं उनकी पिटाई करते हैं। तो वैसे शिक्षक को चिन्हित भी तो करना पड़ेगा। आपको पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है महीने में, आप पढ़ाइएगा नहीं नेता के लिए, मुखिया आप ही बनाइएगा, एमएलए आप ही बनाइएगा, एमपी आप ही बनाइएगा, सरकार के खिलाफ धरना भी आप ही दीजिएगा, तो पढ़ाएगा कौन? आप बचाव में उतरे तो क्या? नहीं, देखिए सभापति हम बचाव में नहीं, सभापति अल्टीमेट बॉस होते हैं। और मान लीजिए कि अगर कोई तीखा टिप्पणी कुछ हो रहा था तो सम्राट चौधरी को भी समझना चाहिए कि ये अपर हाउस के सदस्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अखाड़ा नहीं है, आपको इज्जत करना पड़ेगा। अगर सभापति का आप इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप बाकी किसका इज्जत करिएगा? वो बोल रहे हैं हम लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद ही करने आए। मुर्दाबाद जिंदाबाद करने का तो सभापति के आदेश से करिएगा ना भाई। सभापति बोलेंगे तब करिएगा, वेल में आइएगा, क्या करिएगा नहीं, तो सभापति का रूलिंग है ना भाई। आप पढ़िए ना, विधान परिषद का कार्य संचालन नियमावली पढ़िए और उसके बाद कमेंट कीजिएगा ना। आपको नेता बनना है, आपको नेतागिरी करना है, तो नेतागिरी